ब्लॉक कल देखा था डी ब्लॉक के सारी एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। किस एटम पर कितने पॉजिटिव बेस और पॉजिटिव बेस होने के बाद भी वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर रहे थे। तो आज बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में देखेंगे सबसे पहले हमको बोरॉन परिवार से लेकर के बोरॉन परिवार में जो भी एलिमेंट्स आते हैं सारी जानकारी लिख लेते हैं। सारे एलिमेंट्स को हम एक अल्टरनेटिव क्रम में लिख लेते हैं। एटम्स के हमारे पास बाल गिनती, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स थे बोरॉन परिवार के, बोरॉन फैमिली में देखेंगे बोरॉन जो हमारे पास है। अब ऐसी कंडीशन में बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो 5 है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे 1s2 2s2 2p1। अब इसमें रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है, जो इसकी आउटर शेल है तो हम इधर देखेंगे 2p ऑर्बिटल में मात्र एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, एंटर कर रहा है वहां पर। तो अब ऐसी कंडीशन में देखेंगे बोरॉन की एक चीज और सीख लेते हैं। जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक जो रेडियस होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो क्रमशः बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर चला जाता है। तो दूर चला जाता है तो अब इधर देखेंगे हम कि यहां से लेकर के बोरॉन से लेकर के pi तक परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और बोरॉन जो एलिमेंट्स हमारे पास है उस पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है। वहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट को कर सकता है, 2 s ऑर्बिटल से, एक p ऑर्बिटल से। 3 एटम्स को ये डोनेट कर सकता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बोरॉन आवेश, बोरॉन एटम पर कुल जो पॉजिटिव आवेश की संख्या होगी वो ट्रिपल 2, यहाँ से 1, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है। तो बोरॉन, और एक चीज और सीख लेते हैं, बोरॉन जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो एक उपधातु की तरह कार्य करता है। इसके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, बिल्कुल उभयधर्मी होते हैं। ठीक नीचे की तरफ चलते हैं, वही कंडीशन एल्यूमिनियम में। इसकी परमाणु त्रिज्या इससे ठीक कुछ बढ़ जाती है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की भांति व्यवहार करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे बोरॉन हमारे पास एक उपधातु है। धातुओं के क्रम में बहुत ही हमारे पास इसके एसिड भी प्राप्त होते हैं और इसके बेसिक के माध्यम से देखें तो ये उभयधर्मी बेसिक के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब इसी कैटेगरी में एल्यूमिनियम का निकालते हैं। एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सेम कंडीशन जो लास्ट में रिजल्ट आया था ऊपर निकल करके 2s2 2p1, तो इसका लास्ट में 3s2 3p1 चला जाएगा। जब 3s2 3p1 चला जाएगा तो सेम कंडीशन वहां पर सेम समानता निकल रही है। जो आउटर सेल की जो कंडीशन है वो सेम है। तो हम लिख सकते हैं ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एन ट्रिपल पॉजिटिव, अर्थात इनके ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव बेस बनने की क्षमता होती है। सेम कंडीशन यहीं पर। अब हम इसका एटॉमिक नंबर जैसे ठीक है इस ब्लॉक में मैंने सिखाया था, यदि हमको इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में इसका 3s2 3p बन गया है और लास्ट में इसका हम 4s2 4p1 निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट कर लेते हैं, वही नंबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे। सबसे पहले हम 3s2 3p1 तक ले गए एल्यूमिनियम को, Ga को हम 4s2 4p1 तक ले जाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1
1 ऐड कर लेते हैं 10 20 30 31। इसका एटॉमिक नंबर निकल करके आ गया 31। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 4s, बड़ी जो कक्षा है हमारे पास वो 4s और 4p। रिजल्ट ठीक तीनों का कंडीशन सेम में आ रहा है हमारे पास। जब सेम में आ रहा है, यहाँ पर 3s2 3p1 था, यहाँ पर 4s2 4p1 है, तो इसके पास भी जायज है, ट्रिपल पॉजिटिव बेस होंगे। ठीक इसी कंडीशन में हम इसका निकाल सकते हैं और हम ऐड भी कर सकते हैं। लास्ट में 4s2 4p बन गया है, तो इसका लास्ट में जाएगा 5s2 5p1। यहाँ तक सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के 1s2 से लेकर के 5p1 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ऐड कर लेंगे, वही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट में जो सेम कंडीशन है वही सब जा रही है, तो सबका बेस जो बनने वाला है वो ट्रिपल पॉजिटिव बेस ही बनने वाला है। टाइटेनियम का सेम कंडीशन में निकल करके आ जाएगा 6s2 और 6p1। इसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे और एटॉमिक नंबर स्वयं लिखेंगे। अब स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफी हम प्रयास कर चुके हैं और सीख भी चुके हैं और सिखा भी चुके हैं, तो अब आगे चल करके स्वयं प्रयास करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रिपल पॉजिटिव में जा रहे हैं। जब ट्रिपल पॉजिटिव में जा रहे हैं तो जो पी ब्लॉक का फर्स्ट है हमारे पास 11th में है, ये 12th में नहीं है, लेकिन हम इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आसानी से सीख सकते हैं। बोरॉन परिवार पर जो पॉजिटिव बेस बनने की संख्या है वो ट्रिपल पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं अगला जो परिवार हमारे पास बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन परिवार, इसमें देखेंगे कासी जी सुन पावे, जो भी एलिमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। कासी जी सुन पावे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है यहाँ पर, तो सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर जो गैलियम है वो एक उपधातु की तरह कार्य करता है। ठीक नीचे अब यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी गैलियम नहीं, जर्मेनियम, Ge जो है यहाँ पर उपधातु की तरह कार्य करता है। तो Ge एक उपधातु है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p2, लास्ट में 2s2 2p गया है। एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ पर सीखेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित भी होगा और हम यहीं से रिएक्शन करना भी स्टार्ट कर देंगे और सीख भी सकते हैं आसानी से। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है तो सेम इसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके निकाल सकते हैं। हमें मालूम है लास्ट में इसका जो है वो 2s2 2p2 चला गया है। इसका लास्ट में जाने वाला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3s2 3p2 ऐड कर लेते हैं 10 12 और 14। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 14 हो जाएगा। सेम इसी कंडीशन में इसका निकालते हैं 4s2 और 4p2 तक निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p2। सबको एक साथ जोड़ लेते हैं 10 20 30 और 2 32। 10 20 30 और 2 32। अब यहाँ पर सेम Sn हमारे पास 50 है, लास्ट में निकालेंगे इसका, तो जो निकल करके आएगा वो सीधा सीधा 5s2 और 5p2। इसका लास्ट में निकल करके इसको हम स्वयं निकालने का प्रयास करेंगे। आगे निकल करके आएगा इसका 6s2 6p2। तो जो रिजल्ट है हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर स्वयं निकाल करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब सारी कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे। जो कार्बन परमाणु है हमारे पास, कार्बन और सिलिकॉन दो ही अधातु हैं। जर्मेनियम हमारे पास उपधातु का कार्य करेगा, SnPb धातु। एक पॉइंट हम पीछे सीखे थे, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं
तो धातुओं का क्रम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। धात्विकता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जब धात्विकता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है तो उसकी क्षारीयता भी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे जो इस पर पॉजिटिव बेस बनने की संख्या है। कार्बन, कार्बन यहां से 2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कुल पॉजिटिव बेस बनने की उसकी 4। और कार्बन पर हम देखेंगे p ऑर्बिटल्स में हम p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन करता है, 6 इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 4 की जो शेष कमी है, तो कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की क्षमता रखता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब रिसीव कर लेता है तो उस पर 4 नेगेटिव बेस आ जाता है। तो दोनों कंडीशन इस पर निर्भर हो जाती है, 4 पॉजिटिव में भी चला जा सकता है और 4 नेगेटिव में भी चला जाता है। सिलिकॉन ऐसा ही जो हमारे पास वो ऑलरेडी 4 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब नीचे की तरफ चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता इनकी बढ़ती जाती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ती जाती है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है, जिसके कारण ये हल्की सी ऊष्मा में इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। और जब परमाणु त्रिज्या कम होती है ना, तो इनके नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अवशोषित भी करते हैं और एक्सक्रिएशन भी करते हैं, छोड़ भी देते हैं। तो सिलिकॉन ऐसा ही 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की कैपेसिटी भी रखता है। जर्मेनियम सेम कंडीशन, 4 पॉजिटिव में चला जाता है, 4 नेगेटिव। कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता इसके पास ज्यादा होती है। Sn और Pb इनको हम स्टार से प्रदर्शित कर लेते हैं। स्टार से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि Sn और Pb की जो एटॉमिक रेडियस होती है, ऊपर से जब नीचे की तरफ चलते हैं तो Sn और Pb की एटॉमिक रेडियस अत्यधिक बढ़ने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करते हैं। दोनों कंडीशन होती है इनके पास। क्या कि Sn जो हमारे पास यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है तो Sn 4 पॉजिटिव, और केवल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Sn 2 पॉजिटिव। सेम कंडीशन लेड की हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी, Pb 4 पॉजिटिव। यदि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो 4 पॉजिटिव, और केवल s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो इसके पास 2 पॉजिटिव। एक एग्जांपल भी सीख लेते हैं इसका। यदि मैंने ले लिया स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक के लिए Sn, क्लोराइड के लिए Cl। लेकिन एक चीज याद रखना है, पीछे हम पढ़ चुके थे, जब भी IC का प्रयोग करते हैं तो प्लस आवेश की संख्या अधिकतर मैक्सिमम होती है। जब मैक्सिमम होती है तो उस पर 4 पॉजिटिव बेस बनने के चांस है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं 4 का। स्टेनिक क्लोराइड का फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। Cl सिंगल नेगेटिव बेस, 4 Cl पर 4 सिंगल नेगेटिव बेस हो जाएंगे तो ऐसा ऑटोमेटिकली 4 पॉजिटिव में चला जाएगा। अब हम एक शब्द लिखते हैं स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस, जब भी यह शब्द आ जाता है तो पॉजिटिव बेस की संख्या जो होती है वो न्यूनतम होती है, न्यूनतम की तरफ जाती है। तो न्यूनतम हमारे पास 2 पॉजिटिव बेस है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं SnCl2। फॉर्मूला हम याद नहीं करते, बस एक ट्रिक पर निकालना सीख लेते हैं। जब भी IC शब्द, चाहे फेरिक हो, चाहे क्यूप्रस हो, चाहे क्यूप्रिक हो, जब भी कहीं पर भी IC शब्द का प्रयोग होता है तो समझ लीजिए वहां पर पॉजिटिव बेस की संख्या जो है वो मैक्सिमम है। और जब भी अस का प्रयोग होता है, अस प्रयोग में लेकर के आते हैं तो वहां पर पॉजिटिव बेस की संख्या लोअर कंडीशन में चली जाती है। तो अब हम इन कार्बन परिवार के बारे में सीख करके आगे चलेंगे। जो इंटर में है, 12th में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास नाइट्रोजन परिवार। तो नाइट्रोजन परिवार की बात करते हैं, वहीं से बोर्ड एग्जाम के लिए निर्धारित होता है। सीखते हैं आगे चलकर। इसमें नाइट्रोजन परिवार के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। नाइट्रोजन परिवार के हैं, हमने पीछे सिखाया था नेपाल, पाकिस्तान, असम, सब विकारी। नेपाल, पाकिस्तान, असम, सब विकारी, या हम सीधा लिख सकते हैं NPS SVPI।
हम एक पॉइंट ये भी मन में याद रख सकते हैं, NPS SVBI। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे, अभी इंपोर्टेंट हमारे पास फैमिली है, यहाँ से निकल करके आने वाला है। सारे एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन एक गैसीय स्टेट में पाया जाता है। फास्फोरस मोम जैसे अर्ध ठोस जिसको हम बोलेंगे कंडीशन में पाया जाता है। ये सारे एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड कंडीशन में होते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल की तरह यानी अधातु की तरह कार्य करते हैं। अधातु होते हैं ऑलरेडी, आर्सेनिक और Sb उपधातु की तरह कार्य करते हैं। विस्मित हमारे पास जो है वो एक धातु के रूप में होता है। सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे 1s2 2s2 2p3। लास्ट में जो गया है वो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स 2p3 में चले गए हैं। जब ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे तो सारे जो हैं हमारे पास उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी कंडीशन में हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3। लास्ट में जो कंडीशन निकल करके जा रही है वो सेम आ रही है। जब सेम आ रही है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सारे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे वो सब समानता प्रदर्शित करते होंगे। Sb हमारे पास निकल करके आएगा 4p3 में चला गया है तो 5s2 5p3। इसका निकल करके आएगा 6s2 6p3। बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके हम लिख सकते हैं। यहां तक निकालने का प्रयास करेंगे, स्वयं करेंगे। आप ये कार्य आप स्वयं करेंगे। यहां तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। जब लिख लेते हैं तो आगे चल करके हम ये सीखेंगे। नाइट्रोजन एक पॉइंट और सीखते हैं, जब किसी आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी का ये प्रमुख गुण है, बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, और ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटना प्रारंभ हो जाती है। नाइट्रोजन हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसके पास। तो हम एक बेसिक पॉइंट बना सकते हैं, नाइट्रोजन के बारे में सीख सकते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल नेगेटिव। यहां पर हम ये सीखेंगे नाइट्रोजन के पास जो हमारे पास 2s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है। अब एक कंडीशन और निकल करके आती है, आगे चल करके ये सीखेंगे कि नाइट्रोजन यानी सारे जो हम एलिमेंट्स पढ़ करके आ रहे हैं पी ब्लॉक के, अपने ही परिवार से विषमताएं और भिन्न प्रदर्शित करते हैं, विषमताएं रखते हैं। ये इसका कारण भी क्या हो सकता है, नाइट्रोजन ऑलरेडी गैस है, ये इन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम कंडीशन में निभा रहा है लेकिन विषम है फिर भी। तो विषम होने के कारण नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। जब d ऑर्बिटल अनुपस्थित है तो इसकी कई एक शर्तें आगे चल करके हम सीख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो नाइट्रोजन पर सिंगल पॉजिटिव पीस, सिंगल पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके पास 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव भी 2 पॉजिटिव भी, और 2 और 1 3, नाइट्रोजन ट्रिपल पॉजिटिव, नाइट्रोजन 4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 5th पॉजिटिव। यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो -3 से लेकर के +5 तक चली जाती है। सारे के एग्जांपल में एक एग्जांपल सीख लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने अमोनिया गैस, NH3 में देखेंगे जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कितने प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन पर प्लस की संख्या है वो 3 है, तो नाइट्रोजन पर जो बेस की संख्या है वो ट्रिपल नेगेटिव हो जाएगी। तो नाइट्रोजन फर्स्ट, हमारा एग्जांपल ये है अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट -3। एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2।
जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, माइनस की संख्या 2। तो पॉजिटिव बेस हमारे पास कितना हो जाएगा 2। जब दो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव बेस की संख्या 2 है तो एक पर सिंगल पॉजिटिव बेस ही रह जाएगा, तो नाइट्रोजन सिंगल पॉजिटिव से प्रारंभ होकर के फिफ्थ पॉजिटिव तक इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित की जाती है। 2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में हम ये देखेंगे माइनस की संख्या 2 तो पॉजिटिव बेस की संख्या 2। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन स्वयं 2 पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रिपल पॉजिटिव की बात करते हैं तो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड लेते हैं। ट्राईऑक्साइड में हम ये देखेंगे जो यहाँ पर है माइनस बेस की संख्या हमारे पास 6 हो जाएगी तो प्लस बेस की संख्या भी 6 हो जाएगी। जब 2n पर प्लस 6 है तो 1n पर केवल ट्रिपल पॉजिटिव ही शेष रहेगा। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं HNO2 जिसका नाम नाइट्रस अम्ल है। नाइट्रस अम्ल में देखेंगे माइनस की संख्या हमारे पास 4 प्लस की संख्या 1 तो यहाँ पर पॉजिटिव बेस हमारे पास कितना रहेगा 3। लेकिन दरअसल ये चीज देखनी है, नाइट्रोजन जब भी पॉजिटिव बेस बन करके चलेगा तो उससे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु का जुड़ाव होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वो कहीं पर पॉजिटिव बेस के एटम से जुड़ा है तो ऑलरेडी वहां पर नाइट्रोजन स्वयं पहले से नेगेटिव बेस के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसकी नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो ऑक्सीजन की तीव्र होती है और नाइट्रोजन की कम होती है। यही कारण होता है नाइट्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो पॉजिटिव बेस के साथ ही जुड़ना प्रारंभ कर देता है। 4 पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब NO2 लेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर देखेंगे माइनस बेस की संख्या 4 तो प्लस बेस की संख्या भी 4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन की वो +4 में चली जाएगी। फिफ्थ की बात करते हैं, +5th ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल देते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस बेस की संख्या जो है हमारे पास 10, प्लस बेस की संख्या भी हम 10 कर लेते हैं, अर्थात एक n पर पॉजिटिव बेस की संख्या 5th हो जाएगी तो इस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 5th में चला जाएगा। एक केमिकल एग्जांपल लेते हैं HNO3 जिसका नाम नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड पर देखेंगे माइनस बेस की संख्या 6 प्लस बेस की संख्या 1 तो नाइट्रोजन हमारा +5 में चला जाएगा। तो हम इन सारे एग्जांपल पर सीख लेते हैं कि नाइट्रोजन के पास जो कंडीशन होती है वो -3 से लेकर के और +5 तक चली जाती है, और हमारे पास यही बहुत इंपोर्टेंट है। आगे चल करके हम फास्फोरस के बारे में बात करते हैं। फास्फोरस पर देखेंगे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा घटना प्रारंभ हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, धनात्मकता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। आगे चल करके ये सारी बातें भी सीखेंगे। नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु मॉलिक्यूल होता है, फास्फोरस चतुष्क होता है। ये सारी कंडीशन जब ये पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब सीखेंगे, लेकिन अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी सारी समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस 3 कंडीशन में मैक्सिमम चला जाता है। फास्फोरस के पास ट्रिपल नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी इसके पास है। फिर आगे बात करते हैं फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है और फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। 3 कंडीशन इसके पास मैक्सिमम होती हैं। तीनों के एग्जांपल सीख लेते हैं हम। एक लेते हैं PH3 गैस जो इंटर में बहुत इंपोर्टेंट है। PH3 से कई केमिकल इक्वेशन भी, रासायनिक समीकरण भी पूछे जाते हैं। इसे आप प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, एक विषैली गैस के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। तो फॉस्फीन जो हमारे पास है हाइड्रोजन पर ट्रिपल पॉजिटिव बेस हो जाएगा, फास्फोरस पर ट्रिपल नेगेटिव बेस हो जाएगा। तो इन शर्तों को देख करके हम लिख सकते हैं फास्फोरस ट्रिपल नेगेटिव बेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ट्रिपल नेगेटिव। ट्रिपल पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ले लेते हैं P2O3 जिसका नाम है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में हम देखेंगे माइनस की संख्या 6 प्लस की संख्या 6 हो जाएगी। जब 6 हो जाएगी तो एक फास्फोरस पर ट्रिपल पॉजिटिव बेस आ जाएगा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में ये कंडीशन। अब आगे चलकर किसी एक एग्जांपल और लेते हैं H3PO3 माइनस की संख्या हमारे पास 6 हो जाएगी, प्लस की संख्या 6 हो जाएगी तो प्लस की संख्या 3। हमारे पास ये फास्फोरस
एसिड। देखिए अभी अभी पीछे पढ़ करके आए थे, जब प्लस की संख्या मिनिमम होती है तो फास्फोरस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया फास्फोरस एसिड, शब्द अस आ गया है। अगर हम यहीं पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो माइनस की संख्या 10 और प्लस की संख्या 10। एक पेपर ऑलरेडी +5 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 में चला जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं H3PO4 माइनस की संख्या इसके पास 8 हो जाएगी, प्लस की संख्या 3 तो प्लस की संख्या 5। यहाँ पर फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, वो कितनी है +5। अब इसका नाम भी रख लेते हैं। जब यहाँ पर मैक्सिमम प्लस अवस्था में चला गया तो अस के स्थान पर क्या कर देंगे, एक कर देते हैं। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कॉमन बेस पर तो ये ट्रिपल पॉजिटिव में चला जाता है, यानी ट्रिपल नेगेटिव। सारी कंडीशन अभी नाइट्रोजन की लिख चुके हैं, फास्फोरस भी सेम कंडीशन में। अब यहाँ से लेकर के जो भी दो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, तो ट्रिपल पॉजिटिव और फिफ्थ पॉजिटिव, सेम कंडीशन इसमें ट्रिपल पॉजिटिव फिफ्थ पॉजिटिव। मेटल होने के कारण ये नेगेटिविटी को नहीं दर्शाते। अब अगले परिवार की बात करते हैं, ऑक्सीजन परिवार। तो ऑक्सीजन परिवार में ये देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होने के कारण नाइट्रोजन से अधिक होती है। और पूरी आवर्त सारणी की बात करते हैं, पेरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे उच्च होती है, जिसे हम एक सिस्टम के रूप में तैयार कर सकते हैं। यदि विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, तो हम एक शब्द याद रख लेते हैं फोन। केमिस्ट्री में फोन यूज कर लेते हैं। जो फोन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है। ठीक उससे आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की थोड़ी कम होती है और नाइट्रोजन की उससे भी कम होती है। तो तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पूरी पेरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईयर लेवल पर फ्लोरीन की पाई जाती है, उससे कम ऑक्सीजन की और उससे कम नाइट्रोजन की। यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बद्धता की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पेरियोडिक टेबल में Cl क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बद्धता क्लोरीन परमाणु की पाई जाती है। क्यों? व्हाट रीजन है इसके पास? क्या रीजन है कि इसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता में थोड़ा तो कम होता है फ्लोरीन से, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल्स एक्साइटेड फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो जंप करके चले जाते हैं, यही कारण होता है। अब हम यहाँ पर बात करते थे अभी ऑक्सीजन परिवार की। सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, ओस से टी ओ। अगर ओस से टी ओ की बात करते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p4। लास्ट में जो कंडीशन गई है इसके पास, वो एक तो डी ऑर्बिटल अनुपस्थित है, क्योंकि 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं ऑलरेडी। जब डी ऑर्बिटल नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन केवल इसकी अभी बात बताई थी कि जब भी बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षा में तो उसी में रहते हैं, लेकिन नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़े नाभिक की तरफ झुक जाते हैं। जब झुक जाते हैं तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये माइनस बेस में चला जाता है, और अभी दो इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव बेस बनने के चांस हैं वो 2 नेगेटिव, ये कभी पॉजिटिव में नहीं जाता है। अब विषम परिस्थिति में हाइड्रोनियम आयन में तो जा सकता है, लेकिन जब भी रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन को हम पॉजिटिव बेस में नहीं ले जाते हैं। सल्फर की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहां पर जो बात करते हैं सेम कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सल्फर जो हमारे पास वो 2 इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, 2 नेगेटिव बेस बनकर के चला जाएगा। फिर भी इसके पास जो पॉजिटिव बेस की संख्या है वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो हम इस पर लिख सकते हैं 4 पॉजिटिव, या सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के डोनेट कर सकता है, जिसे हम लिख सकते हैं S6 पॉजिटिव। एक एग्जांपल सीख लेते हैं सल्फर का। मैंने लिख दिया H2S,
हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर जो सल्फर है वो माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 रहेगी। +4 की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लिख दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में देखते हैं जो सल्फर है वो +4 के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 है। 6 की बात करते हैं तो मैंने लिख दिया SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो सल्फर है वो मैक्सिमम उसके पास जो कंडीशन है वो +6 के साथ चला गया। दो एसिड की बात कर लेते हैं, एक लिख दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में देखेंगे माइनस की संख्या 8 हो जाएगी, प्लस की संख्या 2 हो जाएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 6 हो जाएगी। H2SO3 माइनस की संख्या 6 हो जाएगी, प्लस की संख्या 2 हो जाएगी, तो प्लस हमारे पास 4 बचेगा। अब सल्फ्यूरस, ठीक अभी अभी नाम अस और एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, तो हम अस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये सल्फ्यूरस एसिड और इधर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो सल्फ्यूरिक एसिड। सारी कंडीशन निकल करके आ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। लास्ट में इसका जाएगा निकल करके 3s2 तो 4s2 और 4p4। सेम कंडीशन में इसका निकल करके जाएगा 5s2 5p4। नेक्स्ट चला जाएगा 6s2 6p4। यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके हम उसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। तो अब ऑक्सीजन पर हमने ऑक्सीजन परिवार के बारे में जानकारी ले लिया, अब इसकी संख्या को हमने ज्ञात कर लिया है। अब हैलोजन परिवार की बात करते हैं। जब हैलोजन परिवार की बात करते हैं तो हम सीखेंगे हैलोजन परिवार में X से प्रदर्शित करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम X से प्रदर्शित करते हैं, वहां तक आयोडीन तक चले जाते हैं। इसमें देखेंगे हैलोजन, हैलोजन को X से शो करते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, यानी फिर कल बाहर आई आंटी, जिसे हम सीख चुके थे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन 70। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसका 1s2 2s2 2p5। अभी सीखे थे फॉर्म शब्द के बारे में ये सीखा था। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होने के कारण ये पॉजिटिव बेस में नहीं जा सकता, ऑलरेडी नेगेटिव बेस में, तो फ्लोरीन पर जो नेगेटिव बेस बनने के चांस है वो माइनस पर, एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके -1 में चला जाता है। क्लोरीन की सेम कंडीशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब यहां पर बात करते हैं, सारे लिख लेते हैं Br35। लास्ट में निकल करके जाएगा इसका 4s2 4p5। आयोडीन 53 लास्ट में निकल करके जाएगा 5s2 5p5। एस्टेटिन 85 इसका निकल करके जाएगा 6s2 6p5। सारे रिजल्ट लास्ट में सेम होने हैं। अब उसके बाद ये देखेंगे क्लोरीन जो है वो -1 से लेकर ये Cl+5 और भी चले जाते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, और Cl+7, यानी कई एक ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो कर देता है। सेम कंडीशन हो जाएगी इसके पास Br की सेम और आयोडीन की भी सेम हो जाएगी। लेकिन जो एस्टेटिन है वो एस्टेटिन ऑलरेडी हमारे पास चला जाएगा 2 पॉजिटिव से लेकर के 5 और 7। ये सारी कंडीशन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देती है। अब बात नेगेटिविटी ठीक घटना प्रारंभ हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के ठीक उपरांत एस्टेटिन की जो एटॉमिक रेडियस है वो परमाणु त्रिज्या काफी अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना छोड़ देता, बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉन अवशोषित इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। अब बात करते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में ये देखेंगे सारे एलिमेंट्स, सबसे पहले हीलियम
नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन। हीलियम की बात करते हैं 2, 1s2। इसका लास्ट ऑर्बिटल्स जो है वो पूरी तरह से फेल है। जब पूरी तरह से फेल है तो इस पर आवेश की संख्या रहेगी 0, न तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ना ही रिसीव करता है। अब नियॉन की बात करते हैं। नियॉन में भी सेम कंडीशन निकल करके आएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 10। नियॉन के पास जो कंडीशन है वो न तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ना ही रिसीव कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही शून्य अवस्था में रहेंगे। एक चीज और सीख लेते हैं, हीलियम s ब्लॉक में, इसको s ब्लॉक में रखा जाना चाहिए था क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका s ऑर्बिटल में समावेशित हो रहा है, लेकिन दरअसल इसको जीरो ग्रुप में क्यों रखा गया? जीरो ग्रुप में रखने का एक कारण है, वो कारण ये है क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल लास्ट होता है वो पूरी तरह से फिल होता है। इन सारे एलिमेंट्स के जो भी लास्ट ऑर्बिटल होंगे वो पूरी तरह से फिल होते हैं। जब पूरी तरह से फिल होते हैं तो यही कारण होता है कि इनको जीरो ग्रुप, यानी न तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं, दरअसल जीनॉन या रेडॉन को छोड़ करके। नीचे आने पर इनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ने के कारण। आर्गन हमारे पास सेम जो कंडीशन में जा रहा है, 30, 18 पर पहुंचेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां पर लास्ट जो कंडीशन है सेम समान मिल रही है। क्रिप्टॉन 36, इसका निकल करके आएगा 4s2, 4p6। जीनन 54 पर देखेंगे इधर 5s2, 5p6। नेक्स्ट देखेंगे रेडॉन 86 पर पहुंचेंगे तो इधर निकल करके आ जाएगा 6s2 और 6p6। सारे एलिमेंट्स फिल होने के कारण ये शून्य में, लेकिन जीनॉन जो हमारे पास है वो कई एक ऑक्साइड बनाने की क्षमता रखता है। जीनॉन के कई एक ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जीनॉन ऑक्साइड। जीनॉन ऑक्साइड है XeO2 है, XeO4 है, यानी 6 और 2 8, 4 दूनी 8। जीनॉन कई एक ऑक्साइड भी बनाता है और जीनॉन के हेलो ऑक्साइड मिलते हैं, जो आगे चल करके हम जब पी ब्लॉक में जीनॉन के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, जीरो ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, तो वहां पर ये चीज सीखने को मिलेगी। ये पीरियोडिक टेबल के सारे पॉइंट थे जिन्हें हम आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धातु कर्म के बारे में। अगली यूनिट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे से।